टंगमंग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबा ऋषि टंगमंग जाने वाले 701 कौमी शाहरा को मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोंटी पत्थरी, नंबलनार और बाबा ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो गया है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। राहगीरों और मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वो हाईवे की जल्द मरम्मत करें। सर हर जगह पे यही हाल है। वरना ये आप देख सकते हैं, ये रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। सर आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में है। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। और रात खतिस रात नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत टंगमर्गी पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वस रात कह बजे टंग बाबा ऋषि। डिमांड क्या वन रोडस गए जल्द को जल्द गन। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट खोड बुलाक के प्रधान रेशम लाल की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आज हमारी मंथली बैठक जो खोड़ में मुनक्कद हुई है, हर महीने लास्ट एतवार को होती है। तो आज हमारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग लोग भी आए थे, दिव्यांग लोग सभी इकट्ठे हुए थे। उनका यही कहना है कि फरवरी महीने के बाद पेंशन बंद कर दी गवर्नमेंट। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आर्डर नंबर 156 निकाला आपने, तो एक आर्डर ये भी निकाल दो कि सभी लोगों की पेंशन बंद है। क्यों हमारे लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक तो वो उनको ऊपर आर्डर थोप दिया कि ऑनलाइन करवाओ। ऑनलाइन हमने कहा कि हमारा जो है 4 डिपार्टमेंट में डाटा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले लो। समाज कल्याण विभाग में है, सीएमओ ऑफिस में है, बैंक में है, और जहाँ तक हमारे लोगों ने यूडीआईडी बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। और ये जो 2 महीने से इन्होंने पेंशन बंद कर रखी है हमारी, हमने इस महीने देखना है, अगर अगले महीने हमारी पेंशन नहीं आई इन 2 महीनों की, तो हम अगला रणनीति बना के सरकार के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और जहाँ तक हो सके हम भूख हड़ताल भी करेंगे। मैंने आज अपने मेम्बरान को यही बात बोली है कि थोड़े दिन वेट करो, उसके बाद अगर नहीं आती है तो फिर उसके बाद। 2 पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल और उसके वालिद अब्दुल हमीद साकिना पुलिस पीजीओके, जिन्हें एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गए इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज चक्का था, बाग के रास्ते लौटा कर भारत वापस आ गए। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी बाप बेटे दोनों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए, जिसके बाद इसे पुंछ पुलिस के एसएचओ, रीजनल मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार गुलपुर की मौजूदगी में चक्का था, बाग के रास्ते पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया। जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे,
उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद। तो रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के पीओके के रहने वाले थे। महकमे तालीम की जानिब से ATT अनिल